सत साहिब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। सभी संत महात्माओं से आवेदन करता हूँ कि आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से अरदास करते हुए देश और दुनिया में शांति कराएं। अगर बच्चे बच्चे में शांति हो जाए तो सभी को जीवन जीना आ जाएगा। आओ आज हम एक विषय शुरू करते हैं। वो विषय है अंतरजातीय शादियां करनी चाहिए या नहीं। इस विषय पर आपकी क्या राय है, वो राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को कुछ ज्ञान हो जाए कि जातिवाद धर्मवाद क्या होता है और ये कैसे फैलता जा रहा है। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, अंतरजातीय शादियाँ होना चाहिए या नहीं, अगर हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाए तो इंसान अपने आप का संतुलन बनाकर फैसला लेना शुरू कर देगा। क्योंकि अब माहौल ऐसा हुआ है कि हर आदमी अपने आप को नहीं पहचानता, दूसरे की ओर उंगली करता है, दूसरे को जानने की कोशिश करता है और खुद अंधेरे में होता है। एक मशालची हाथ में मशाल लिए चलता है, मशालची दूसरे को उजाला दे रहा है, दूसरे के सामने उजाला कर रहा है, लेकिन खुद वो अंधेरे में है। यही हाल आज देश और दुनिया में हो रहा है। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, अंतरजातीय और सजातीय इन दोनों की परिभाषा क्या है? अगर हम इनकी परिभाषाओं के बारे में जान लें तो हमें हकीकत का पता लग जाएगा कि अंतरजातीय क्या होता है और सजातीय क्या होता है। अब हम इन दोनों की परिभाषा जानने के लिए एक बार जाति धर्म समाज की ओर चलते हैं। उनकी असलियत क्या है? इंसान की जाति क्या होती है? जाति इंसान की इंसान ही है। लेकिन आज जो जातिवाद फैला है वो केवल व केवल कर्म को जाति मानने से फैला है। जब इंसान ने कर्म को जाति मान लिया और जीवन जीने की पद्धति को धर्म मान लिया और अपने एक ही गोत्र को समाज मान लिया या एक ही कर्म वालों को समाज मान लिया, तब इनमें सब में दीवारें निकल गई, इनमें भ्रम भ्रांति फैल गई, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन जब इनकी असलियत को जाने तो हम इससे आगे और चलें, आगे चलकर देखें कि नस्ल, जब हम जिक्र करते हैं कि ये कौन सी नस्ल है, ये कौन सी नस्ल है, तो नस्लें तो फसलों की होती है, नस्लें इंसान की होती है, लेकिन जातिवाद की नहीं। नस्लें इंसान की होती है लेकिन समाजवाद और धर्मवाद की नहीं। सभी जाति धर्म समाज में भले और बुरे इंसान होते हैं, लेकिन इंसान और इंसान के बीच भिन्नता है। वो भिन्नता क्या है? वो केवल व केवल विचारों की होती है। मेरे दुश्मन मेरे विचार, मेरे मित्र मेरे विचार। अगर विचारों में भिन्नता है तो वो अंतरजातीय है। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, विचारों की भिन्नता ही अंतरजातीय होती है, लेकिन कर्म की भिन्नता होती है। वो कोई जातियाँ नहीं होती, सजाति नहीं होते। और समान विचार जिनके होते हैं, एक जैसे विचार होते हैं, वो सजातीय होते हैं।
और जब अंतर्जातीय और सजातीय की पहचान आपको हो गई तो हमारे देश में जातिवाद, धर्मवाद, समाजवाद समाप्त हो जाएगा और हम सब अपनी अपनी जगह पर कायम हो जाएंगे और इंसान को इंसान मानने लग जाएंगे। इंसान का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। अगर इंसान में इंसानियत नहीं है तो फिर उस इंसान को समझिए आप, वो इंसान नहीं बल्कि शैतान का रूप हो जाता है। जिस इंसान में इंसानियत है वो केवल इंसान नहीं बल्कि भगवान के समान है। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इसको पूरी तरह से अपने दिमाग में बिठा लेना है और समझ लेना है कि ये जातिवाद, धर्मवाद, समाजवाद किसने फैलाया और किसके ऊपर लागू होता है ये। तो आइए हम इसकी व्याख्या करने से पहले एक दृष्टि डालते हैं वर्णों पर। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। अगर हम चारों वर्णों को जाति मान लेते हैं तो फिर वहाँ आकर फिर कर्म की तरह ही, जैसे कर्म को जाति मान लिया, इसी प्रकार हमने वर्ण को ही जाति मान लिया। तो वर्ण को जाति मानने के बाद भिन्नता फिर फैल गई। अगर इस भिन्नता को हमें समाप्त करना है तो हमें अपने पैरों पर मजबूत होकर विचारधारा को आपस में मिलाना है कि हमारी विचारधारा अगर समान है तो फिर हम सजातीय हैं और विचारधारा हमारी विपरीत है एक दूसरे के तो हम अंतर्जातीय हैं। अगर हम वर्णों का जिक्र करते हैं तो वर्णों में कोई इंसान अगर विद्वान है उसका नाम होता है ब्राह्मण। जो इंसान खेती बाड़ी करता है, फसल पैदा करता है, व्यापार करता है, वाणिज्य करता है, उसका नाम है वैष्णव यानी वैश्य समाज। जो राजनीति करते हैं, राज करके और जीवों की रक्षा करते हैं, उनका नाम है क्षत्रिय। और जो इंसान कहा हुआ काम करते हैं, अपनी सेवा भाव से लगे रहते हैं, उनका नाम है शूद्र। लेकिन चारों वर्णों में ये जातियां नहीं बल्कि ये वर्ण है। वर्ण एक ही बाप के 4 बेटे हों तो 4 अलग अलग वर्ण के हो सकते हैं, इसमें कोई जाति का जिक्र नहीं होता। लेकिन जब हम इससे अगला रास्ता अपनाते हैं तो उसमें पता लगता है कि ब्राह्मण भी 2 प्रकार के होते हैं, क्षत्रिय भी 2 प्रकार के होते हैं, वैश्य भी 2 प्रकार के होते हैं और शूद्र भी 2 प्रकार के होते हैं। एक ऊपर का और एक नीचे का, लेकिन दोनों जाति और जाति में भी भिन्नता पाई जाती है। अब हमें समझना है कि इसको समाप्त करने का हमारे पास एक रास्ता है, वो अंतरजातीय शादी करना चाहिए या नहीं। ये अपनी सोच बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि अगर आपके विचार एक जैसे हैं और आप कर्म कुछ भी करते हो तो आप सजातीय हैं। आप अपनी शादियाँ इस संसार वाले अंतर्जातीय में करिए। अगर आपकी विचारधारा नहीं मिलती है तो आप चाहे इस संसार वाली सजातीय हो तो भी अंतर्जातीय है, वो शादी आपकी टूट जाती है और आने वाले समय में आपके साथ बड़े बड़े झंझट खड़े हो जाते हैं। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि चारों वर्णों में भिन्नता, चारों वर्णों के अलग अलग रूप कैसे होते हैं, छोटा बड़ा कैसे होता है, ऊंचाई और निचाई कैसे होती है। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए
और सुनकर अपनी विचारधारा को भी रखिए। अगर आप जातिवाद धर्मवाद को भंग करना चाहते हैं तो सीधा सा एक मानव धर्म अपनाइए और सब जगह शांति स्थापित करते हुए भाईचारा कायम करिए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे।